हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी 2022 के वैकेंसी के रिगार्डिंग। और इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि कैसे मैंने एसएससी जीडी 2021 को क्लियर किया और कौन कौन से बुक मैंने पढ़ा था जिससे मैंने एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर लिया था और क्या क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी। तो वो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कल रात को एसएससी द्वारा एसएससी जीडी 2022 की वैकेंसी रिलीज कर दी गई है और आप ये देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें आप देख सकते हैं 27 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 के बीच में आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और जो हमारा एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड, वो टेंटेटिव है, जनवरी 2023 में कराया जाएगा। ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, कांस्टेबल जीडी में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, इन सारे पोस्टों पे अलग अलग जो कोर है पैरामिलिट्री की, उसमें कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है। और इस बार एक नया ऐड किया गया, आप देख सकते हैं, सिपोय इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है। तो ये नया ऐड किया गया है। आगे बात कर लेते हैं नंबर ऑफ कितनी वैकेंसीज हैं इस बार। ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो टोटल है 24,369। ठीक है। 24,369 वैकेंसीज हैं टोटल, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल। ठीक है। और इस बार जैसा कि आप लोग पता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही पोस्ट पे जो वैकेंसी है, ठीक है, इसमें टोटल 164 पोस्ट है। और आगे बात कर लेते हैं, इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जो पिछले साल इससे पहले जो भी एग्ज़ाम होता था एसएससी जीडी का, उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते थे और 90 मिनट आपको मिलते थे। ठीक है, 1.5 घंटे एग्जाम थे और जो सारा सेक्शन था उसमें 25-25 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, 25 मैथ्स रहते थे, 25 रीजनिंग, 25 जीके और हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल रहता था। ठीक है। इस बार कुछ चेंजेस किए गए हैं 2022 में, आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। इस बार जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो मात्र 80 है। ठीक है। और जो टाइम है वो 1.5 घंटे से घटाकर 1 घंटा कर दिया गया है। और अब देख सकते हैं सेक्शन वाइज जो रीजनिंग का क्वेश्चन है वो 20 होगा, जनरल नॉलेज यानी जीके जीएस का वो भी 20, मैथ भी 20 और हिंदी या इंग्लिश भी 20। ठीक है। और इस बार जो मार्किंग है वो पर क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, यानी जो टोटल आपके मार्क्स होंगे वो 160 का एग्ज़ाम होगा। ठीक है। और ड्यूरेशन आपको 1 घंटा मिलेगा। और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.5 आपका निगेटिव होगा। ठीक है, यानी 1/4 आपका निगेटिव है। ठीक है। आगे बात करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आप रिटन क्वालिफाई करते हैं तो रिटन क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट से आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, जिसमें अगर आप मेल हैं तो आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में क्लियर करना है। ठीक है। उसके बाद अगर आप फीमेल हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट को क्लियर करना होता है। ठीक है। आगे बात कर लिया जाए अगर पीएचटी की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेल है तो 170 सेंटीमीटर और फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है, एससी एसटी के लिए, अगर कोई नॉर्थ ईस्ट स्टेट से वहाँ से अलग के लिए। ठीक है। तो आगे बात करते हैं, तो जैसा कि आप लोग को मैंने शुरू वीडियो में बताया था कि मैंने एसएससी जीडी 2021 को क्वालिफाई किया था। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ कि मैंने सेक्शन वाइज कितने मार्क्स गेन किए थे आउट ऑफ 100। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये मेरा कांस्टेबल जीडी का स्कोर कार्ड है जिसका रिजल्ट मार्च में आया था। ठीक है। और इसका एग्ज़ाम नवंबर से दिसंबर के मंथ में चला था 2021 में। ठीक है। और आप देख सकते हैं मेरा जो स्टेट है वो बिहार है, डिस्ट्रिक्ट बक्सर है। और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो नक्सल डिस्ट्रिक्ट नहीं आता और ना ही बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये जनरल डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है। और जो भी भाई नक्सल डिस्ट्रिक्ट और ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं उनका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है जनरल डिस्ट्रिक्ट से। तो आगे बात करते हैं, ये देख सकते हैं आप, मेरे पास कोई एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं था। अगर आपके पास है बीएससी सर्टिफिकेट कोई भी, तो आप प्लीज़ फॉर्म भरते समय उसको भी लगा दें। ठीक है, क्योंकि आपको एनसीसी सर्टिफिकेट वाले को 4 या 5 नंबर एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स मिलता है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो पिछले साल 25-25 सेक्शन का, हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन थे, टोटल क्वेश्चन 100 थे। तो रीजनिंग में मेरे 25 में से बने हैं 18.25 मार्क्स। ठीक है। और बात किया जाए जीके जीएस का तो उसमें बना है 14.75 25 में से।
मैथ में बने हैं 20.75 25 में से, और हिंदी में काफ़ी क्वेश्चंस गलत हो गए थे, इसकी वजह से काफ़ी नंबर कम है इसमें 16.25। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इंग्लिश, अगर आपका सेक्शन अच्छा है तो प्लीज़ आप इंग्लिश से अटैम्प्ट करें। ठीक है, मेरा इंग्लिश पोर्शन अच्छा था, लेकिन कुछ भाइयों ने बोला था कि हिंदी काफ़ी आसान आ रहा है, उसमें अच्छा स्कोर आ सकता है, लेकिन मैं हिंदी कुछ पढ़ा नहीं था और वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, तो इसकी वजह से नंबर भी मेरा काफ़ी कम आया है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आउट ऑफ 100 मेरा जो रॉ स्कोर है वो है 70, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 2 पॉइंट समथिंग मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, जो कि फाइनल मार्क्स हो गया है 72.1922। ठीक है, तो ये रहा मेरा 2021 का 2021 एसएससी जीडी का ये मेरा स्कोर कार्ड है। ठीक है, अब आगे मैं बात करने वाला हूँ कि कौन कौन सा बुक मैंने प्रीफर किया था। ठीक है, 2021 एसएससी जीडी को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरी तैयारी थी, जो मैंने तैयारी किया था, वो मैंने सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ क्या लेवल का किया था। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो जीडी का पेपर है वो काफ़ी नॉर्मल आता है, तो इसकी वजह से ये पेपर आसानी से क्लियर हो गया था। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा हाई लेवल का अगर प्रिपरेशन करेंगे तो जीडी का जो पेपर है वो आसानी से आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बुक्स के बारे में। ठीक है, कि कौन कौन से बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो आसानी से क्लियर हो सकता है। तो सबसे पहले मैं मैथ्स के बारे में बात करता हूँ। तो अगर आपको मैथ्स, अगर मैथ्स नॉर्मल है, ठीक है, तो और अगर आपको इसको मतलब थोड़ा और बेहतर करना है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, तो सबसे बेस्ट बुक मेरे हिसाब से आप राकेश यादव का अर्थमेटिक का बुक ले लीजिए। ठीक है, इसमें आप जो भी आपका अगर कमज़ोर सेक्शन है, ठीक है, जिस सेक्शन में आप वीक हैं, कोई भी चैप्टर आपका जो वीक है उसको आप सारे क्वेश्चंस को कर लें। ठीक है, आप आसानी से मैथ सेक्शन को 25 में 25 कर सकते हैं। ठीक है, पेपर काफ़ी आसान आता है, और बेसिकली इसमें केवल अर्थमेटिक सेक्शन ही पूछता है, एक या दो एडवांस पूछ सकता है, वो भी काफ़ी आसान होता है, फार्मूला बेस्ड होता है, तो आप कर लेंगे। तो आप मेनली अगर जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अर्थमेटिक सेक्शन पे ही ध्यान दें। ठीक है, और ये बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये ले लें, और इसमें जितना अगर आपका जो भी सेक्शन कमज़ोर है आप उस पर उस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करें, और आराम से आपका मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 आ सकता है। ठीक है, सॉरी इस बार तो क्वेश्चन मात्र 20 ही है, तो आप 20 में से 20 सही कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं जीके का। ठीक है, तो जीके में जैसा कि आप लोगों को पता है ना, इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 आ रहे हैं, तो इसमें आपको मान के चलिए कि जो स्टैटिक जीके है वो आपको 15 से 16 क्वेश्चन आपके स्टैटिक रहेंगे, और 4 क्वेश्चन वो आपको करंट अफेयर रहेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए आप एडुटेरिया बुक आप ले सकते हैं, एडुटेरिया। ठीक है, आप एडुटेरिया ले सकते हैं करंट अफेयर के लिए, 60 रुपये की मिलती है एडुटेरिया की बुक, एडुटेरिया आप ले लीजिएगा, और उसको आप पीछे जो भी एक्सरसाइज है आप उसको पूरा पढ़ लीजिएगा, तो उसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन लड़ते हैं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के हो सकते हैं, और 16 क्वेश्चन आपके स्टैटिक, जिसमें आपको हिस्ट्री से रहेगा, ठीक है, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, ठीक है, इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और एक या दो क्वेश्चन साइंस से हो सकते हैं। ठीक है, ये जीके का पोर्शन है, और आपको ज़्यादा बुक नहीं मैं रिकमेंड करूँगा, आप केवल बस लूसेंट पढ़ लीजिएगा, तो लूसेंट काफ़ी है एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ, अगर आप हिंदी अटैम्प्ट नहीं ले रहे हैं, अगर आप इंग्लिश अटैम्प्ट ले रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगा ये जो नीतू मैम का है। ठीक है, केडी पब्लिकेशन का ये बुक काफ़ी आप लोगों के लिए सही रहेगा। इसमें आपको वोकैब काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, आप इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, साइनो एंटो इसमें काफ़ी अच्छा दिया, और इसमें से ही ज़्यादातर पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो जीडी के लेवल में काफ़ी टफ नहीं पूछता है, नॉर्मल पूछता है, तो आप इससे कर सकते हैं। और इसमें ग्रामर का रूल भी काफ़ी इजी वे में आपको दिया है, जो आपको आसानी से समझ में आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो ये इंग्लिश वाला बुक काफ़ी आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब आगे बात करते हैं रीजनिंग के लिए। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए बेसिकली मैंने कोई बुक प्रेफर नहीं किया था। रीजनिंग के बारे में बात करें तो रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट आपको रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर जितना हो सकता है, प्रीवियस ईयर पेपर
प्रीवियस ईयर पेपर आप जितना हो सके सॉल्व कीजिए, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का रीजनिंग पूछ रहा है, ठीक है, और कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग होता है इसमें, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है, ठीक है, डाइस का भी क्वेश्चन आ सकता है, कथन निष्कर्ष आता है, तो ज़्यादा टफ नहीं आता है, नॉर्मल आता है, ठीक है। और वहीं बात किया जाए, ये तो हो गया आपको चारों सेक्शन, ठीक है। हिंदी के लिए, हिंदी तो मैंने पढ़ा नहीं था, ठीक है, वो मैं आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मेरे कुछ दोस्तों ने बताया था कि हिंदी का पेपर काफ़ी आसान आ रहा है और हिंदी ही अटैम्प्ट करना, इसकी वजह से मैंने हिंदी अटैम्प्ट किया था। और कुछ मात्रा की वजह से आपको दे देता है कि कौन सा इसमें शब्द सही है, ठीक है, और मात्रा की वजह से काफ़ी मेरे क्वेश्चन गलत हो गए थे। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग। ये तो सारा बुक था। अब आगे बात कर ले कि मॉक कहाँ से लगाएं, ठीक है। मॉक, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपको कम से कम प्रीवियस ईयर और प्लस फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर प्लस फुल टेस्ट आपको कम से कम 50 मॉक लगाने पड़ेंगे, ठीक है। दोनों मिला के अगर आप 50 मॉक लगाते हैं तो आप SSC GD का टायर 1 आराम से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आपके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लें, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आपको प्रीवियस ईयर का सारा मॉक मिल जाएगा और मॉक प्लस प्रीवियस ईयर आप वहाँ से कर लें, ठीक है। इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो और उसके बाद अगर आप मॉक देते हैं तो मॉक देने के बाद सबसे पहले आप काम करेंगे, सब मॉक देना ये तो प्रायोरिटी है, ठीक है। डेली आपको एक मॉक देना है क्योंकि एग्ज़ाम भी मात्र 2 या 3 महीने बाद है, जनवरी में ही। मॉक देने के बाद सबसे पहले आपका काम करना है एनालिसिस, ठीक है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। दूसरी बात, अगर आप एनालिसिस करते हैं, जो भी आपको सेक्शन आपको अगर कमज़ोर लग रहा है उसको आप अलग कॉपी में नोट्स बना के, ठीक है, उस चैप्टर पे ध्यान दीजिए। और जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, इम्पोर्टेंट जो भी फार्मूला है उसको आप एक अलग कॉपी में बना के आप नोट करें, ठीक है। तो ये रहा SSC GD के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो, और होपफुल आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और जितना हो सके वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।